नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो साथियों, पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और साथियों, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 ईस्वी में हुई थी। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु दर्शन उत्सव जो है लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बतीय नव वर्ष त्योहार कौन सा है? तो साथियों, लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बतीय नव वर्ष त्योहार लोसार उत्सव है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। किसको? सेलुकस निकेटर को। भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो साथियों, यह 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। अगला प्रश्न है ये, भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो साथियों, भारत की भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? तो साथियों, भारत में कुल 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। कितना? 6। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों, चौरी चौरा हत्याकांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कब? 1922 में। अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो साथियों, अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा जो है 60 वर्ष है। कितना? 60 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो साथियों, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की बनी है। कौन? प्रियंका नुटक्की। वर्ष 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय मार्ग कितने हैं? तो साथियों, वर्ष 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या जो है लगभग 111 जलमार्ग हैं। कितना? लगभग में 111 जलमार्ग है। अगला प्रश्न है ये, खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण
कब आयोजित हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण जो है आपका 2020 में आयोजित हुआ था। कब? 2020 में। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह पंजाब राज्य की है। कहाँ की? पंजाब राज्य की। कंबाला बफेली रेसिंग किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कंबाला बफेली रेसिंग जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक जो है अकबर के दरबार में लिखी गई थी। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो साथियों पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और साथियों पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो यह आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आया था। कब? 1946 में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? तो साथियों सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो साथियों ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो साथियों समुद्र में गर्मी जो है एल नीनो जलधारा उत्पन्न करती है। कौन सी धारा? एल नीनो जलधारा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 ईस्वी में हुई थी। कब? 2018 में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। डांडिया कहाँ का प्रमुख नृत्य शैली है? तो साथियों डांडिया जो है आपका गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? गुजरात राज्य का। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों यह 2015 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, तो भारत के सबसे उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों कथक और रासलीला ये दोनों नृत्य शैली जो है आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। वही पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो यह आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। पैरा बैडमिंटन 2021 में 2 गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो साथियों यह आपका प्रमोद भगत ने जीते हैं। कौन? प्रमोद भगत। रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड के लिए किस लिए दिया गया था? तो साथियों रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड जो है एल्बम डिजाइन डाइट्स के लिए दिया गया था। किसके लिए? एल्बम डिजाइन डाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी कहाँ मिलती हैं? तो साथियों यह गंगा के मैदानी भागों में मिलती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सिरोबोजियम अर्थात एसबी का परमाणु क्रमांक कितना है?
तो साथियों यह है 106 है। कितना? 106। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथियों अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो साथियों संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा करके इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। और साथियों संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मणिपुर में स्थित है। जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जागोई नृत्य शैली जो है आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो साथियों गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब ने। और साथियों गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 31 जनवरी 1956 में लागू हुआ था। कब? 31 जनवरी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो साथियों हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब? और साथियों हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू सभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। कब? 1915 में। ओटावा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों ओटावा शहर जो है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। और साथियों ओटावा जो है ये आपकी कनाडा की राजधानी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। खुरपाताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों खुरपाताल झील जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्षों के लिए होता है। लावड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों लावड़ी नृत्य शैली जो है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों शीश महल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगला प्रश्न है ये, हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों हवा गैस मापने वाला यंत्र जो है हाइग्रोमीटर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से लेकर के 1978 तक थी। अब साथियों यह आप क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक चली थी। इसलिए इसका कार्यकाल जो है
आपसे पूछा जाता है तो इसका कार्यकाल जो है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्मा राम पांडुरंग को माना जाता है। और साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1867 ईस्वी में हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में। द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो साथियों, कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.6743 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। कितना? 1.6743 गुणे 10⁻⁻27 kg। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम कारखानों आदि में बच्चों के कार्यों पर जो है निषेध लगाता है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो यह आपका चीन देश ने जीता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह नागालैंड राज्य से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों, सबसे ज्यादा एशियन गेम्स की मेजबानी जो है थाईलैंड देश ने किया है। कौन है? थाईलैंड देश ने। अगला प्रश्न है ये, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह सारंगी वादक है। साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका शहनाई वादक है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये आप क्वेश्चन आपके लिए इजी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आपका कटहल है। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम योजना का क्या नाम है? तो यह साथियों प्रलय शिक्षालय है। क्या? प्रलय शिक्षालय। भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था? तो साथियों यह 1980 ईस्वी में जीता था। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? तो साथियों यह 4 ओवर फेंक सकता है। कितना? 4 ओवर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। केलू चरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। तमिलनाडु के नववर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु के नववर्ष त्योहार को पोथांदू के नाम से जाना जाता है। बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो साथियों बलबन के विरुद्ध विद्रोह जो है तुगरिल खान ने किया था। किसने? तुगरिल खान ने। और साथियों
बलबन के विरुद्ध तुगलक खान ने विद्रोह कब किया था? तो यह आपका 1279 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।